नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज आप सभी को मैं बताऊंगी 2025 में श्रावण पुत्र एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। 5 अगस्त को रखा जाएगा कि 6 अगस्त को रखा जाएगा। आइए जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत तिथि क्या है, पारण का समय क्या है, पारण मुहूर्त क्या है, व्रत का महत्व क्या है, व्रत विधि क्या है। सभी चीज़ें मैं आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगी। पारण के नियम क्या होते हैं, सभी चीज़ इस वीडियो में ध्यान पूर्वक सुनिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को हर बातें डिटेल से समझ में आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए यहाँ पे हम बताएंगे पुत्र एकादशी व्रत कब से शुरू हो रहा है। 2025 अगस्त में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पुत्र एकादशी व्रत, तो दोस्तों यहाँ पे 2025 में श्रावण पुत्र एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा और इस 5 अगस्त को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 6 अगस्त को सुबह 5:45 से और 8:26 के बीच में किया जाएगा। इसका पारण आपको 5:45 से लेकर के 8:26 के बीच में पारण कर लेना है। व्रत तिथि है 5 अगस्त को। पारण का समय आपको क्लियर होगा। पारण का मुहूर्त इसके बीच ही आपको करना है। व्रत का महत्व क्या है, पुत्र प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए यह व्रत किया जाता है। तो आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। विष्णु जी की पूजा करें, उनके लिए एक आसन लगाइए, कोई चौकी अलग से लगा लीजिए, या तो आपके मंदिर में विष्णु जी विराजमान है तो वहीं पे पूजा कर लीजिए, या तो आप अलग से चौकी लगा लीजिए, उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, पुष्प रखिए और उस पर विष्णु जी को विराजमान कीजिए। विष्णु जी को उस पर विराजमान करने के बाद से आपको जनेऊ, वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित करना है और जल से छिड़काव करना है। साफ सफाई पूरी अच्छी तरीके से कर दीजिएगा। वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित कीजिएगा और उन्हें फल फूल तुलसी दल भोग में ज़रूर अर्पित कीजिएगा। तुलसी दल आपको क्या करना है, यदि मंगलवार का दिन है तो ना तोड़िएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि या तो मंगलवार हो या तो कोई भी दिन हो, लेकिन जिस दिन व्रत रखना है उस दिन तुलसी दल बिल्कुल नहीं तोड़ना है। कहा जाता है कि जिस दिन व्रत रखते हैं एकादशी का उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यदि नीचे झड़ा हुआ है तो आप उस तुलसी पत्र को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी साफ़ सुथरी जगह होना चाहिए। तुलसी जी यदि आपके आंगन में है तो उस तुलसी जी को ले लीजिए, या तो आप पहले से ही तोड़ के रख लीजिए। तुलसी दल अगले 3 दिनों तक बासी नहीं होता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और व्रत के दौरान आप कथा अवश्य सुनिए। कथा सुनने के लिए हमारे चैनल में दिए गए लिंक में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में कथा पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर के आप सुन सकते हैं, या तो किसी और के माध्यम से सुन सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से सुन सकते हैं, या तो आप किताब के द्वारा पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फ़ोन से सुन लीजिए चाहे जैसे भी। और आपको दिन भर फलाहार करें या जल ग्रहण करें। फलाहार जल इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो आप जिस तरीके से आप व्रत करते हैं उसी तरीके से करना, आपको फलाहार रखना है। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, मेडिसिन लेता है तो ठीक है, वो ले सकता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप मेडिसिन लीजिए, वरना आप ना लीजिए। तो ये सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और शाम को भी भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कीजिएगा। शाम को भी भोग वगैरह पूजा विधिवत रूप से दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और पूजा आरती सब कुछ कीजिएगा। और आरती अवश्य कीजिएगा। आरती लास्ट में आपको करना है और अपने गलती का क्षमा याचना मांगना है। अगले दिन द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है। जो भी मैं आपको शुभ मुहूर्त बताई हूँ उसी मुहूर्त में आपको पारण करने होते हैं। पारण के नियम क्या होते हैं, पारण के समय चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करने होते। एक दिन पहले से चावल का सेवन नहीं करना है। जैसे कि आपको 5 अगस्त को व्रत रखना है तो 4 अगस्त सुबह शाम से आपको चावल का प्रयोग नहीं करने होते हैं। अगले पारण वाले दिन तक पारण के शाम से आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पारण वाले दिन तक आपको चावल का प्रयोग नहीं करना होता है। जो व्रत है वो नहीं कर सकता, और जो नहीं व्रत है आपको एकादशी वाले दिन नहीं करना चाहिए। मेरा कहना यही है।
और तुलसी का पत्र बिल्कुल ना तोड़िएगा। किसी कारणवश यदि आप पारण नहीं कर पाते हैं तो आप तुलसी पत्र भी 5 खा करके पानी पी सकते हैं, तो आपका पारण संपूर्ण कहलाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और प्याज, लहसुन आदि तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल ना कीजिएगा पारण वाले दिन। या तो आप पारण की रात जब खाना खा करके आप व्रत रहेंगे अगले दिन, तो पारण 4 अगस्त शाम को भी ये सारी चीज़ें आपको निभानी है। और यहीं पे हम बात करें कि व्रती को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी गलत चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, अपनी वाणी को नियंत्रित रखना है। ऐसी सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना। और उस दिन बाल भी नहीं धुलने होते हैं, नेल्स वगैरह मत काटिएगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो बस यहीं तक की थी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक पक्का कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।